सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार एवरीवन, मैं सावी शुक्ला आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। इस विषय को लेकर मैं बात करने वाली हूँ। मैं अक्सर ये विषय बनाती रहती हूँ, इस टॉपिक पे मैं बात करती रहती हूँ और आज मैं फिर से आपको ये बताऊंगी कि गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे करियर को लेकर, हमारी फैमिली चीज़ों को लेकर, या फिर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर, प्रेम को लेकर। हर एक चीज़ मैं आपको अभी इन कार्डों के माध्यम से बताऊंगी कि गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, हमारे प्रभु हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं, ये जितने भी व्यूअर्स मुझे ये देखेंगे उनके ऊपर ये रीडिंग उनके ऊपर आएगी। ये रीडिंग कहने का मतलब ये है कि आपने इसे देखा और ये आप इस रीडिंग से आप गाइड ले सकते हैं। इस पे नो पिका कार्ड है, कोई मतलब पिका कार्ड का कोई नहीं है। बस मैं ये जैसे ही आप इसको मेरा वीडियो खोलेंगे वैसे ही ये रीडिंग आपके ऊपर आ जाएगी, रेजोनेट हो जाएगी। तो यानी कि अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि चलिए देखते हैं कि गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। और हमारे व्यूअर्स प्लीज़ बताएं मुझे टैरो मदर कि हमारे व्यूअर्स को गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं उनके करियर को लेकर। टैरो मदर प्लीज़ मुझे बताएं कि उनके करियर को लेकर क्या मैसेज जा रहा है। कैसे देखा जाए तो बहुत ही बंधे बंधे से नज़र आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपकी नौकरी को लेकर कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरह बंधे हुए हैं, अपने अपने फैसले आप ले नहीं पा रहे हो, अपनी आंखें बंद करके आपने रखी हुई है। तीनों तरफ से तलवारें हैं और एक तरफ लेकिन पाँव जो है आपका पानी में है। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच के चलो कि है सब 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 मतलब कि सारी वो दीवारें बंद है, सब कुछ बंद है, मगर एक साइड आपका पानी का है और वो खुला हुआ है। मतलब कि आपकी आंखें बंद है लेकिन जो एहसास होता है वो आपका है। अभी आपका एहसास अभी आपके पास में है। यानी कि अगर आपने पानी में पैर रखे हुए हैं तो उस पानी के माध्यम से आप अपने आगे चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी, छोटी सी किरण आपके पास में आ रही होगी। आप ध्यान दो उस चीज़ को, आप ध्यान दो कि मुझे क्या करना है जॉब के रिलेटेड। मतलब मैं ये गाइड करूँगी आपको कि आपको जॉब के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस पर आप थोड़ा सा आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं। आपको समझना पड़ेगा। लोगों की बातों में बताइए, क्रिटिसाइज मत होइए। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं और आप अपने आप को भी कह रहे हो हाँ मैं गलत हूँ। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आपको क्रिटिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और गॉड मैसेज यही दे रहे हैं आपके ये आपका जो है जॉब का कार्ड है, तो इसलिए गॉड ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों में जो बंधे हुए अपने आप को खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। खुद को ब्लेम करना छोड़ दो, अपनी चीज़ों से जो बंधे हुए हो उनको छोड़ो और देखो कहीं ना कहीं आपके अंदर मन की आत्मा आपकी क्या कह रही है। वो डिसीजन लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा। अब दूसरा कार्ड आया है जॉब के लिए, ये सॉरी बिजनेस रिलेटेड है। तो बिजनेस रिलेटेड में ये मैं बोलूँगी कि आप एक इनमेच्योरिटी अपने अंदर लाके अभी रखे हुए हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। पेज ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि काफ़ी बंदे काफ़ी अच्छे होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, बट वो डिसीजन लेने में अभी कमज़ोर होते हैं। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो कहीं आप ये सोच लो कि कहीं इधर उधर में तो नहीं आपका जा रहा है। यानी कि कहने का कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो हाथ, तो फिर अपने आप को आप साबित करके दिखाओ उस चीज़ के लिए। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आपको इस बिजनेस में 100% देना है तो वो 100% देकर दिखाओ आप।
आप अपनी बातों में बचकानी हरकतें मत करो, यानी कि कहीं अगर आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो उसको भी सोच समझ के लगाइए। शेयर मार्केट इत्यादि में या फिर लॉटरी इत्यादि में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो वो भी आपको सोच समझ के लगाने चाहिए। 100 का कार्ड आया है तो वीकली रिजल्ट देते हैं, यानी कि वीकली कोई डिसीजन आप लेने के लायक नहीं हो अभी, तो आपको जो भी बिजनेस में काम करना है तो सोच समझ के, जब से मेरा ये आप देख रहे हो रीडिंग, इस रीडिंग के बाद में आप एक हफ्ते के अंदर अगर कोई भी डिसीजन आपके पास में आ रहा है तो फिर उसको सोच समझ के लो। ज़्यादा अभी उड़िए मत, अभी जो है बिल्कुल आंखें मत बंद रखिए, और क्योंकि अभी ये टाइम भी नहीं है, ये कोरोना काल है, और कहीं पैसे बचाने तक का सोचिए, ना कि डुबाने तक का। मतलब पैसे कैसे निकालने हैं किसी से, वो दिमाग में लाइए, इनमेच्योरिटी मत रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं कि ये देखिए, ओवरऑल मिला के आपको गाइडेंस भगवान दे रहे हैं। स्पिरिचुअल आपके साथ में है, गॉड एंजल्स आपके साथ में है, यूनिवर्स पावर आपके साथ में है, और आपको बहुत ही जल्द, ये कप के कार्ड्स हैं तो ये डेज में रिजल्ट मिलते हैं इसके, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द एक बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। एक मतलब ये समझ लीजिए कि न्यू स्पिरिचुअल शुरुआत, एक नई सच्ची शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, तो उसको सोच के चलिए और आपके साथ में अच्छा होने वाला है, आप ये सोच के चलो। आगे भगवान ये बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों में जो आप फंसे हुए हो उनसे उतरने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको उलझा रहे हैं, ये कार्ड्स आपको उलझा रहे हैं। मतलब कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज होने से बचो, आप इनमेच्योरिटी अपने अंदर मत रखो। ये सब मैं करियर और जॉब को रिलेटेड बता रही हूँ, क्योंकि आपका करियर भी जो है, ठीक है, वो या तो फिर आप किसी कंपटीशन बीट कर रहे हो तो उसमें पूरा अपना 100% आपको देना है, या फिर आपको लग रहा है कि उस कंपटीशन में मुझे आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे मैं इसमें खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ मत कीजिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जहाँ तक है, आपको द सन का कार्ड आया है, इसमें क्या है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए लगे हुए हैं तो उसमें सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और प्लस अपने आप को पॉजिटिव रखिए चीज़ों को लेकर। जो भी आपकी सोच है उसमें नकारात्मक चीज़ें मत देखिए और पॉजिटिव रखिए। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप थोड़े से हैप्पी अंदर से फील कीजिए, मेडिटेशन इत्यादि कीजिए ताकि आपको हैप्पीनेस मिले और अच्छा फील हो। अब चलिए बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप की पहले बात कर लेती हूँ। लव रिलेशनशिप में पार्टनर कैसा है? देखिए, लव रिलेशनशिप की बात की जाए कि तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अभी अपने कदम सोच समझ के उठाने हैं। आप अपने प्यार के प्रति इतने ज़्यादा सजग ना होके आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे भी करके अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन रिलेशनशिप में ये नहीं होता है भाई साहब। रिलेशनशिप में ये होता है कि आपके पार्टनर की सोच जो चल रही है उसके हिसाब से, स्पिरिचुअल नई सोच के हिसाब से आपके पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तो आपको कुछ ना कुछ एक हद तक हाथ अपना भी बढ़ाना पड़ेगा। आप उनको किसी ना किसी चीज़ से रुष्ट करना या फिर ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएट कर देते हैं आप माहौल कि इंसान अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, ओवरऑल मिला के पार्टी शार्टी कीजिए थोड़ा सा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना काल है आप पार्टी करोगे, ये नहीं। घर के अंदर भी अगर आपने एक कप कॉफ़ी और साथ में कुछ नाश्ता बना दिया, वही बहुत होता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके लिए अचानक कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको फील कराइए कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं हूँ आपके साथ में। तो उनको फील अगर आप कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो किसी स्थिति में ऐसी गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, तो आप बेझक आप उनको ऐसा फील कराइए कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ और हम खुश रहेंगे और एक हैप्पी फैमिली के जैसे रहेंगे। देखिए, हैप्पी फैमिली ये कार्ड है और आप लोग हैप्पी फैमिली के जैसे भी रहोगे। बट उसके लिए आपकी सोच जो है
वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कि आप अपना दूर दराज वाली चीज़ें सोच रहे हो और वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। तो यानी कि आप थोड़ा स्लो चल रहे हो और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तीव्र गति से, कुछ भी नहीं समझते हुए, किसी की बात नहीं सुनते हुए, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर कैसे, मतलब मैं उसके साथ में रहूं, कैसे मैं उनको पालूं, प्राप्त कर लूं, मतलब हर चीज़ वो सोच रहे हैं। बट आपने अपने आप को थोड़ा सा माइंड अपने चेंज कर दिया है, जो उसको उसकी तरफ रखिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो किसी और की तरफ भी जा सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उस तरफ भी जा सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को, अपने पार्टनर को मतलब अच्छे से समझा के रखिए। आगे ये मैं बोलूँगी कि आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि गाइडेंस का कार्ड है, और एक ये है कि एक नई उम्मीद, आप दोनों एक दूसरे के साथ नई उम्मीद बना के रखिए ताकि ज़्यादा आपको आसानी हो। आप एक नई उम्मीदों के साथ में जीने वाले व्यक्ति हैं दोनों के दोनों, और इस उम्मीद के साथ में कि मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से अच्छे मुझसे बात करेगा। और गॉड आप लोगों को यही सलाह देते हैं, ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, बस थोड़ी सी अपनी चीज़ों को चेंज कर दीजिए ताकि आपको आगे जाके आपके पार्टनर के साथ में अच्छा अनुभव प्राप्त हो और आप एक दूसरे के साथ सुखी सुखी रहने लगे। ये बस एक है जो उम्मीदों का कार्ड है, कभी नहीं टूटने वाला है। तो यही आप दोनों को करना है कि अपनी उम्मीदें कभी कहीं नहीं तोड़नी है। हाँ, अपना काम बढ़ा रहे हो, अपने कामों में बिजी हो तो ठीक है, लेकिन समय ज़रूर निकालिए अपने पार्टनर के लिए। आगे चलते हैं हम लोग वैवाहिक जीवन और परिवार के बारे में। ओवरऑल मिला के कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या मिल रही है, इसके बारे में पूछते हैं। मेरे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं उनको गाइडेंस क्या मिल रही है, ओवरऑल मिला के इनका कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन देखा जाए तो भी उसमें भी थोड़ा सा इनमेच्योरिटी दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसे लोग होते हैं जो इनमेच्योरिटी उनके अंदर ज़्यादा रहती है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के फैसले लेने हैं अपने पार्टनर के साथ में। कभी भी मतलब जो भी है पार्टनर, मतलब वैवाहिक जोड़ा जो भी है, जो वैवाहिक संबंध है आप लोगों के बीच में, तो उसमें कहा सुनी मत कीजिए, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़िए और समझदारी के साथ फैसले लीजिए। जैसे कि आपकी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अब उसमें क्या होता है कि अगर आप वाइफ हैं, उनको ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रही हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो पति को कैसा सपोर्ट मिलता है, तो नहीं मिल पाएगा ना। तो हस्बैंड को सपोर्ट आप कीजिए, उनकी हर एक चीज़ से उनको समझने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल अगर क्राइसिस हैं थोड़ी बहुत, तो उनको उनके साथ में मिलजुल के उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। दोनों ही एक दूसरे का दोनों ही पहिए होते हैं गाड़ी के, अगर एक पहिया खराब हो जाएगा तो दूसरा कैसे चलेगा। यानी कि दोनों को बराबर समतल तरीके से चलना है, तो एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ चलिए। परिवार में क्रिटिसाइज करने के लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक है कि कार्ड उल्टा आया है, तो आप उनको समझाने की कितना भी प्रयत्न करेंगे मगर वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। उनके मन में जो चल रहा है, उनके दिमाग में जो चल रहा है, वो आप रोक नहीं सकते हो। तो जहाँ तक हो सके कि आप अपने आप को उनसे दूर रखो, उनकी बातों में अपने आप को शामिल मत करो, उनकी बातों का फ़र्क अपने ऊपर पड़ने मत दो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको क्रिटिसाइज नहीं होना, अपने किसी की बात अपने दिल में मत लगाइए। पारिवारिक लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और उसके बाद सब एक हो जाते हैं। तो किसी की बात दिल में न लगा के अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, आगे बढ़िए और ईश्वर आपके साथ है। ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल मिला के मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज तो मिल ही रहा है, प्लस जो है कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए हमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड जो है द मून का कार्ड है। द मून में ऐसा होता है कि कभी मूड स्विंग होता है, कभी नहीं, तो ऐसा फ़र्क पड़ जाता है। तो दो देखिए, इसमें कुत्ता है और एक डॉगी है एंड एक जो है स्कॉर्पियो है। तो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी अंदर मन की आवाज़ सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए कि आपकी आत्मा क्या कह रही है आपसे।
आप कैसा फैसला लोगे, किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत फैसले मत लो। अपने परिवार को लेकर अपने संबंध, आपके संबंध बिगड़ेंगे उससे। अपने वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसे फैसले मत लीजिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन बिगड़े। तो यानी कि कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल मिला के आपको अभी शांत रहना है और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है, और बिल्कुल शांति से अपनी दिल की बात सुननी, अपनी आत्मा की बात सुननी है, तो उस पर फैसले लेने हैं। ये देखिए गॉड बोल रहे हैं, गॉड मैसेज दे रहे हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, आपकी विशेष पूरी होंगी। बस आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, किसी की क्रिटिसाइज नहीं झेलनी है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। ये विश कार्ड है तो उसमें क्या कहना ही है। मैं बस इतना ही बोलूँगी इसके लिए कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और ये बहुत जल्दी आपकी रिजल्ट देने वाले हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी इच्छाएं जो भी आप चाहते हो उनमें से कुछ % मैं कहूँगी कि तो पूरी ही हो जाएंगी। तो फिर ध्यान दीजिए, बस ये आपको नहीं करना है, आपको इस तरह नहीं रहना है, क्रिटिसाइज नहीं होना है और ना मायूस रहना है, ना किसी की बात सुननी है। फैमिली लाइफ आपको बहुत अच्छे से बितानी है, बहुत अच्छे से। और आजकल इस समय आप एक दूसरे के साथ में सहयोग होकर अच्छे से चलेंगे ना, तो लाइफ अपने आप से ही सुंदर लगने लगेगी आपको। अब आगे हम चलते हैं। हेल्थ इश्यूज तो नहीं है किसी को, वो देखते हैं हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं। कितने मेरे माय गॉड बहुत अजीब से कार्ड आए हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। देखिए कप्स का कार्ड आया है कि आपको लग रहा है कि मुझे कि हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा कार्ड यही है आपका। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, लेकिन हेल्थ इश्यूज ज़्यादा नहीं, इनमेच्योरिटी काफ़ी दिख रही है। कि कहने पेज के कार्ड आपके मतलब जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, पेज के कार्ड्स काफ़ी आए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि आप सेफ्टी नहीं महसूस कर पा रहे हो, तो वो सेफ्टी आपको महसूस करनी है। क्योंकि ये कार्ड आ रहे हैं तो आपको सेफ्टी महसूस करनी है। आपको ऐसा नहीं बनना है, आप क्रिएटिव इंसान हो, अपनी चीज़ों पे वर्क करो। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को लापरवाही कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, आप अपनी हर चीज़ों में रम जाते हो, तो फिर आपको ये नहीं दिखता है कि हेल्थ कहीं मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए। और लगता है कि मुझे कि ओवरऑल मिला के रात में सपने आना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। तो मैं कहूँगी कि हाँ, अपने आप को सुधारिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मैं इन सब चीज़ों से उभर पाऊँ। और ये बहुत अजीब कार्ड है, रोज़ रात में मेडिटेशन कीजिए। मून मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, आप मून के आगे बैठ के या चंद्रमा की रोशनी देख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। द टावर का कार्ड आया है, तो यानी कि आपकी न्यू थोड़ी बिखर सी रही है और मजबूती मुझे नहीं दिख रही। तो मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि हेल्थ इश्यूज़ इट में भी हो सकते हैं। गॉड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, वरना कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यानी कि आपको अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखना है, बिल्कुल हंसते और मुस्कुराते रहना है। बहुत से मैंने आपको अभी इतनी सी चीज़ें ये सब बताया है, और इसके आगे मैं आपको ये इतना ही बोलूँगी कि गॉड मैसेज जो भी दे रहे हैं वो आपके भले के लिए दे रहे हैं। अब जिनको इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वो लीजिए और विश्वास कीजिए उन सब चीज़ों को लेकर। और आगे और भी रीडिंग में लाती रहूँगी और मिलूँगी मैं आपसे। इसके साथ में मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आगे और मंथ की रीडिंग लाऊँगी। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।